नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। कल का जो स्विंग था उसी स्विंग के नीचे आज निफ्टी ओपनिंग हो गया था करीब 22,240 50 ये सारे रेंज के आसपास कहीं पर ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन उस लेवल को वो होल्ड नहीं कर पाया था। आज अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो 350 पॉइंट का नीचे की ओर से स्लाइड होता है गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, मार्केट आज क्लोजिंग दे दिया है 22,000 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा डेली चार्ट पे मार्केट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मंडे हो गया या ट्यूसडे को मैंने अपने वीडियो में ये बोल भी रहा था कि मार्केट में यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट लेवल होगा वो करीब 21,800 के आसपास कहीं पर होने वाला है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स ये सारे लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से रिबाउंड हो गया था। तो ये अभी मल्टी मंथ का लोअर लेवल पे चल रहा है और मार्केट यहाँ पे देखिए एक चैनल में फॉर्मेशन होते ही होके रुक गया है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए कल फ्राइडे के दिन वीकली एक्सपायरी के दिन भी अगर क्लोजिंग होते होते मार्केट कहीं पर ये सारे लेवल के अंदर ही कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, 22,000 के नीचे कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, या फिर 21,900 800 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेलिंग का प्रेशर चल रहा है या और भी थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है और हम लोग को फिर से 21,200 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होगा कि मार्केट कल कैसे क्लोजिंग दे रहा है। अगर मार्केट चलिए 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट का बिहेवियर कैसे हो सकता है। मान लीजिए कल मार्केट फिर से एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, बड़ा एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 22,000 से लेके 22,050 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर भी अगर ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेनेबल होके फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ सकता है। यहाँ पर आप 5 EMA का चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर कि एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रेड का सेटअप आपको मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर स्लाइडली थोड़ा नेगेटिव में अगर ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत के लिए कंसोलिडेट तो हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में कल फिर से यहाँ पर एक वीक हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल मान लीजिए मार्केट एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 21,900 के नीचे कहीं पर अगर बड़ा गैप डाउन पे हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर हो सकता है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर थोड़ा होवर हो सकता है और ये फिर से सेकेंड हाफ में या फिर मंडे के दिन ओपनिंग के टाइम पे ये फिर से 21,900 के आसपास कहीं पर ओपनिंग दे दे, या फिर कल का दिन भी क्लोजिंग 21,900 के आसपास अगर देता है, तो यह फिर से एक सेलिंग का सिनेरियो हो जाएगा और हम लोग मंडे के लिए भी सेलिंग के लिए ही प्लान आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी की ओर से बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज स्लाइड होता ही गया, कहीं पर भी उसको एक पुल बैक नहीं मिल रहा था और अपना जो प्रीवियस लो था वो सारे लो को कहीं पर भी क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों अभी सेलिंग के साइड पे चल रहे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी 50,000 लगाकर यहाँ से जो सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है कंटिन्यूसली, ये 6 या 7 डेज हो गया यहाँ से सेलिंग का प्रेशर ही चल रहा है। यहाँ पर हम लोग जैसे बात कर रहे थे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से तो जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ रहा है। इतना बड़ा गैप सेलिंग होने के बाद 50,000 से लेके 47,500 यानी 2,500 पॉइंट सेलिंग होने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी एक पुल बैक आना चाहिए था, लेकिन ये कहीं पर भी एक पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हम लोग को ये सारे लेवल भी फिर से देखने को मिल सकता है, 46,500 के आसपास फिर से मार्केट देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी में किस तरह से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के 50 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने प्रीवियसली कोई भी अपना जो हाई लेवल है प्रीवियसली वो इसको रिटच भी नहीं किया है, तो इसीलिए ये सारे लेवल 47,800 48,000 ये सारे लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाले हैं। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट फ्लैट में थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 47,700 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर 5 PM में आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिल सकता है नीचे की ओर से। अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट आवर में कल एक हमें यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकता है, या फिर मार्केट बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 47,200 के आसपास कहीं पर, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से फिर से फर्स्ट हाफ में थोड़ा रिकवर होके
सेकेंड हाफ में फिर से यहाँ से सेलिंग आ सकता है और मार्केट क्लोजिंग करीब 47,200 300 की इस सारे लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे सकता है। याद रखिए अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कहीं पर भी हम लोग को बाइंग के साइड में पोजीशन को एग्रेसिवली ऐड नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी 22,200 के ऊपर नहीं जाता है और बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर जब तक नहीं आ जाता यहाँ पर हम लोग थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही प्लान आउट करना पसंद करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, यहाँ पर जो मंथली पोजीशन था मैंने तो उसको तो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी के लिए मैंने लिया था 22,500 कॉल ऑप्शन का 22,100 का पुट ऑप्शन, यहाँ पर मेरा लॉस के साथ मैंने उसको निकाल दिया था। करीब 11 बजे के आसपास कहीं पर मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होने वाला था, और जब तक कि मार्केट में 22,130 से लेके 50 के आसपास कहीं पर मार्केट ट्रेड हो रहा था। तो उस दौरान 22,100 करीब 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, तो मैंने वहाँ पर 46 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के वहाँ से निकल गया था। और जब मैंने मार्केट पे पोजीशन देख रहा था 1 बजे 1:30 के आसपास, तो ये ट्रिगर हो गया था। और उसके अलावा ये जो पोजीशन है मंथली एक्सपायरी के, ये मैंने अभी तक भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहा है और उसके साथ इंडिया भी जिस तरह से कदम मिला रहा है, ये मेरे लिए या फिर कोई भी स्ट्रगल हो गया या फिर स्ट्रैंगल सेलर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं होता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम यही चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। और वैसे भी अब इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा अभी तक इतना बड़ा मुनाफा कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता। तो छोटा छोटा लॉस पे अब अगर मैं निकल जाता हूँ तो बाद में मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।